नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कोई दिशा दिखाने वाला हो, कोई कंपस हो। आज हम एक ऐसे ही बहुत पुराने सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है शील, यानी नैतिक आचरण। ये एक ऐसी गाइड है जो हमें रोज की उलझनों के बीच एक सही और सार्थक रास्ता दिखा सकती है। हम सब अपनी जिंदगी में खुशी और एक तरह का ठहराव चाहते हैं, है ना? पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारे जीवन में सुख और दुख की असली वजह, उसकी जड़ क्या है? ये वो सवाल है जो हजारों सालों से इंसानों को सोचने पर मजबूर करता आया है। देखिए, इस सवाल का जवाब हमें जीवन के दो रास्तों पर ले जाता है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास कोई अपना स्टैंडर्ड, कोई मापदंड नहीं होता। जब वो जिंदगी में गिरते हैं तो बस गिरे रह जाते हैं, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एक मापदंड के साथ जीते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गिरते नहीं, वो भी गिरते हैं, लेकिन उनका वो मापदंड उन्हें अपनी गलती समझने और दोबारा उठकर खड़े होने की हिम्मत देता है। तो सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है जो इतना बड़ा फर्क पैदा कर देती है? जवाब है शील। इसे आप एक पर्सनल, एक नैतिक कंपास की तरह समझ सकते हैं। ये वो नींव है जिस पर एक स्थिर और एक सार्थक जीवन की पूरी इमारत खड़ी होती है। यही वो चीज़ है जो एक उद्देश्य से भरे जीवन को एक दिशाहीन पीड़ा से अलग करती है। तो शील को और गहराई से समझने के लिए आज हम 5 हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले जीवन की नींव के तौर पर इसका क्या मतलब है, फिर दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार में ये कैसे नजर आता है और हमारे आत्मनियंत्रण में कैसे काम करता है। हम अपनी जुबान की, अपनी वाणी की शक्ति को भी देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि इस रास्ते पर चलने के फल क्या मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम नींव से। शील, जीवन का आधार। यहाँ हम ये समझेंगे कि ये सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये असल में जीने का एक तरीका है। असल में शील किसी के चरित्र की पहचान है, उसका आईना है। जैसा आचरण होता है, इंसान भी वैसा ही होता है। मतलब एक श्रेष्ठ आचरण ही एक श्रेष्ठ व्यक्ति की परिभाषा है। ये किसी के अंदर की सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है। और अगर हमारा चरित्र हमारे कामों से बनता है, तो इसकी पहली परीक्षा कहाँ होती है? जाहिर सी बात है, दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में। तो चलिए इस मेलजोल को सही रखने वाले 2 मूल सिद्धांतों को समझते हैं। पहला उपदेश अपनी मूल पाली भाषा में कुछ इस तरह है: पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। सिर्फ इसके शब्दों में ही एक अलग गहराई और वजन महसूस होता है। इसका सीधा सा मतलब है, मैं किसी भी जीव को चोट पहुंचाने, उसे हानि पहुंचाने से दूर रहने का संकल्प लेता हूं। और यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि किसी और को पहुंचाया गया दुख घूम फिरकर खुद तक ही वापस लौटता है। और ये स्लाइड कितनी खूबसूरती से बताती है कि हिंसा की जड़ में क्या है। वो है क्रोध। जैसे एक समझदार इंसान उबलते हुए दूध पर नजर रखता है ताकि वो बाहर ना गिर जाए, ठीक वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू रखता है ताकि वो हिंसा में न बदल जाए। और करुणा ही वो नजर है जो इस नियंत्रण को संभव बनाती है। ये हमें दूसरे उपदेश पर लाता है: अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो चीज हमें दी नहीं गई है, उसे न लिया जाए। इस बात को समझने के लिए ये कहानी बहुत अच्छी है। सोचिए, एक बच्चे को दुकानदार से मिले फालतू पैसे रखने को कहा जाता है। उस पल में तो ये एक छोटा सा फायदा लगता है, लेकिन सालों बाद वही एक छोटी सी याद उस इंसान के आत्मविश्वास को दीमक की तरह खा जाती है। वो शुरुआती बेईमानी जिंदगी भर के लिए एक अपराध बोध और एक डर का कारण बन जाती है। ये दिखाता है कि एक छोटी सी चोरी का भी मन पर कितना गहरा असर होता है। दूसरों पर हमारे कामों का असर देखने के बाद चलिए अब रुख अंदर की ओर मोड़ते हैं, आत्मनियंत्रण के आचरण की तरफ। यहाँ हम उन सिद्धांतों को जानेंगे जो हमारे अंदर के अनुशासन को मजबूत करते हैं। तीसरा उपदेश है कामेसु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। ये यौन संबंधों में ईमानदारी और मर्यादा के महत्व के बारे में बात करता है, यानी व्यभिचार से दूर रहना। ये उपदेश अपने चरित्र को बनाए रखने के बारे में है, ताकि डर से, समाज में अकेलेपन से और पीड़ा से खुद को और अपने परिवार को बचाया जा सके। और आत्मनियंत्रण का एक और बहुत मजबूत स्तंभ है 5वां उपदेश, जो हमें नशीले पदार्थों से दूर रहने की सलाह देता है। सूरा मेरे मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। नशे के परिणाम कितने खराब हो सकते हैं ये तो हम सब जानते हैं।
घर का मुखिया झगड़ालू बन जाता है, जिससे परिवार का पूरा माहौल खराब हो जाता है। बच्चे दिशाहीन हो जाते हैं और उनके मन से आदर सम्मान खत्म हो जाता है। परिवार की इज्जत और साख दोनों चली जाती है और ये एक चीज पूरे परिवार को ही गलत रास्ते पर धकेल देती है। इसे एक बहुत ही सीधी और कठोर बात से समझाया गया है। यह पाप और अनाचार की जननी है। ये एक वाक्य ही नशे के जरिए आत्मनियंत्रण खोने के गंभीर परिणामों को बताने के लिए काफी है। जिस तरह हम अपने कामों और आदतों को नियंत्रित करते हैं, एक अच्छा जीवन हमारी जुबान पर भी नियंत्रण की मांग करता है। तो चलिए अब वाणी की शक्ति को समझते हैं। और ये है चौथा उपदेश, मुसावदा वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामी, जो सच्ची वाणी की प्रतिबद्धता पर जोर देता है। झूठ और सच के सामाजिक परिणामों में देखिए जमीन आसमान का फर्क है। झूठ से अविश्वास पैदा होता है, समाज में इंसान की बात को कोई महत्व नहीं देता और एक अनजाना डर हमेशा बना रहता है। वहीं दूसरी ओर सच्ची वाणी विश्वास की नींव रखती है, सम्मान दिलाती है और इंसान को निडर बनाती है। इन सभी बातों को समझने के बाद अब हम इस सफर के सबसे खूबसूरत पड़ाव पर आ गए हैं, सद्गुण का फल, यानी शील पर आधारित जीवन जीने का आखिर इनाम क्या है। शील से भरा जीवन पवित्रता और विश्वास का प्रतीक बन जाता है। कहा जाता है कि ऐसे इंसान से परिवार और समाज का माहौल सुगंधित हो उठता है। उसे हर खास मौके पर सम्मान मिलता है और इन सबसे ऊपर उसे मन में एक गहरी सच्ची खुशी और शांति महसूस होती है। असल में यही दुख का सबसे बड़ा समाधान है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं, एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अपने जीवन की नींव क्या है?